महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। क्या यूपी, क्या बिहार, क्या राजस्थान, हर जगह महिलाओं के साथ अपराध, रेप और घरेलू हिंसा की आए दिन खबरें सामने आ रही हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश से भागकर कोटा पहुंची एक नाबालिग के साथ भी कुछ इसी तरह की हवानियत हुई है। नाबालिग ने जब अपनी आप बीती कोटा बाल कल्याण समिति को सुनाई तो उनका माथा भी चकरा गया। दरअसल यूपी के देवरिया से भागकर आई नाबालिग के साथ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन लोग कई महीनों तक दुष्कर्म करते रहे। ये लोग और कोई नहीं, उसके ससुराल वाले थे, जिसमें उसका पति भी शामिल था। नाबालिग ने आरोप लगाए कि उसकी मां और उसके मामा ने मिलकर उसकी कम उम्र में ही शादी करवा दी, लेकिन ये शादी नहीं थी, उसे बेचा गया था। जब पीड़िता ससुराल पहुंची तो उसका पति, देवर और नंदोई ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, उसके पति ने उसकी अश्लील वीडियो बनाकर वायरल कर दी। जब पीड़िता ने इसका विरोध किया तो उसको पीटा गया और इसी दौरान पीड़िता भागकर कोटा पहुंच गई। देखिए, इसमें बालिका का पहले तो 30 नवंबर 2020 में बाल विवाह कराया उसके मामा ने, और बालिका के पिता जो है वो दुबई में रहते हैं। माँ और मामा ने मिलकर के इसका बाल विवाह करवा दिया था। देवरिया के पास कोई गांव है, वहाँ इसका बाल विवाह हुआ और ये तब से अपने ससुराल में ही रह रही थी। और ससुराल में रहते हुए ही पहले इसके पति ने, फिर नंदोई ने और फिर देवर ने इसके साथ दुष्कर्म किया। बालिका ने जब इस चीज़ का विरोध किया और पति से बात की तो पति ने उसको कहा कि तुझे ये सब कुछ करना पड़ेगा। इसने अपनी नंद से और सास से भी ये बात करी तो उन्होंने, ससुर ने ये कहा कि भाई हम तो खरीद कर लाए हैं और ये सब काम तुम्हें करना पड़ा है, पैसे दिए। इस तरह की बात हुई। बालिका के अश्लील वीडियो बना लिया पति ने और वो सार्वजनिक कर दिया। बाल कल्याण समिति विवाह सुनने के लिए भी लिखित में कार्रवाई करेगी, 0 FIR करेगी और मामा और जो लोग बाल विवाह में सम्मिलित थे तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के लिए, दुष्कर्म के लिए और जो भी उसके साथ बालिका के साथ अत्याचार हुआ उसके लिए उसको संबंधित थानों को और संबंधित जिले में निर्देशित किया जाएगा। पीड़िता का दर्द सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। जब उसने अपने ससुर को ये बात बताई तो उसने कहा कि उसे खरीद कर लाया गया है, तो जैसा वो कहेंगे वैसा ही करना पड़ेगा। बहरहाल हवस के भूखे दरिंदों के चंगुल से छूटकर अब पीड़िता कोटा पहुंच गई है और उसकी आप बीती सुनने के बाद बाल कल्याण समिति ने संबंधित थाने क्षेत्र को पत्र लिखा है और दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। अब देखना ये होगा कि पीड़िता को कब तक न्याय मिल पाता है और कब तक आरोपियों को सजा दी जाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कोटा से योगेंद्र महावर की रिपोर्ट।